होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे राज मिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई जो लेकर आता है आप सभी के लिए रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए मैं आप सभी को सबसे पहले बताने वाला हूँ आज का विचार। तो ध्यान से सुनिए आज के विचार को। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। दोस्तों इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिंदगी अगर कुछ कठिनाइयां आपको देती है, कुछ तकलीफें देती है, तो उन चीज का सामना करके खुद को मजबूत बनाइए और कड़ी से कड़ी धूप में भी खड़े रहने की हिम्मत जुटाइए। मतलब सचमुच में आपको धूप में जाकर खड़ा नहीं होना है। इसके कहने का मतलब ये है कि चाहे आपको जिंदगी कितनी भी परेशानियां क्यों ना दे, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना दे, आप डटे रहें, क्योंकि जो पौधा छांव में खुद को बढ़ाने की कोशिश करता है वो अक्सर मुरझा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत नहीं उत्पन्न होती जो कठिनाइयों से लड़ने के बाद उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं आपको दिल की बात में एक बहुत ही अनोखी बात और बहुत ही जरूरी बात बताने वाला हूँ। बात ये है दरअसल कि जीवन में जब कठिनाइयाँ हमारी जिंदगी में आती हैं, यानी कि कठिन समय में आप कौन से तरीके अपनाकर खुद को मजबूत बना सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आत्म देखभाल करें, स्वस्थ आदतों को अपनाएं, जैसे कि पौष्टिक भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना। इन गतिविधियों से आपके शरीर और दिमाग को पोषण मिलता है, जिससे आपको तनाव से निपटने में मदद मिलती है। समर्थन लें, दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से तनाव कम होता है और आप अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं। आप किसी जरूरी काम में मदद के लिए किसी से मदद मांग सकते हैं या शांत समय में भी मदद कर सकते हैं। भावनात्मक समर्थन प्राप्त करने के लिए रोना, अपनी कुंठाओं को साझा करना या अन्यथा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भी मददगार होता है। जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता लेने पर भी विचार किया जा सकता है। धीरज से काम लें, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। रात के बाद दिन, तूफान के बाद शांति जरूर होती है। उतावले ना बने और परिस्थिति के तूफान को निकलने दें। अपनी तरफ से समाधान की पूरी कोशिश करें। अपना दृष्टिकोण बनाए रखें, चीजों को नए कोण से देखने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि यह हमेशा के लिए रहेगा, और मैं जानता हूँ कि तार्किक रूप से ऐसा नहीं है। मैं पहले भी मुश्किल हालातों से गुजरा हूँ और ठीक ठाक बाहर निकला हूँ। मुझे पता है कि मैं इससे भी बाहर निकल जाऊंगा। जीवन में हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होनी चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए और हौसला। हमारा आत्मविश्वास अगर सकारात्मक है तो हम हर समस्या को पार कर सकते हैं, और हिम्मत भी होनी चाहिए उन कठिन समय में खुद पे संयम रखने की। किसी कठिन कार्य स्थिति को संभालने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका सकारात्मक रहना है। भविष्य के प्रति आशावान बने रहना और अपने काम का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। कार्य स्थितियों को तार्किक और सावधानी से हल करना चाहिए। घटना के गुस्से में फंसना आसान है, लेकिन आशावाद किसी भी चुनौती को सुलझाने में मदद करेगा। जीवन में सुख और दुख दोनों मिलते हैं। कठिन परिस्थिति में मजबूत बने रहना जरूरी होता है। कठिन समय सभी के जीवन में आना तय है। कभी कभी असफलता परेशान कर देती है। उस दौरान उसका सामना करने के लिए मजबूत बने रहना कठिन होता है। हम यह स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि कुछ स्थितियां नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन कठिन परिस्थितियों में हमें मजबूत रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को कठिन परिस्थिति की वास्तविकता स्वीकार कर लेनी चाहिए। इससे कठिन दिनों में खड़े रहने की मदद मिलती है। असफलता और उसके कारणों पर किए जाने वाले प्रयास के उपाय सूझते हैं। इससे आंतरिक शक्ति मजबूत होती है। अपने आप को सोचने का अवसर दें। कोई भी नुकसान, चाहे वो करियर में हो या पालतू पशु के जाने का हो, ये बहुत अधिक दुख का कारण बन सकता है।
पर इसके लिए खुद के स्वास्थ्य को प्रभावित करना सही नहीं है। खूब सोचें, चिल्लाएं, पर एक समय बाद स्थिति को स्वीकार कर लें। इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उनका सामना करना ही होगा। मदद मांगने से कभी ना डरें। कभी कभी हम कोई काम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ती ही है। यदि आपको किसी प्रकार का दुख है तो उसे दूसरों से जरूर बांटें। कभी कभी हम सभी को मदद की जरूरत होती है, इससे आपको राहत मिल सकती है, नए आइडियाज मिल सकते हैं। यह स्वीकार करें कि कुछ समस्याएं एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए दूसरों से मदद लें। कठिन समय में मजबूत बने रहने का यह सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जब भी संभव हो जरूरतमंद की मदद करें। कठिन समय से उबरने में दूसरों की मदद करना खुद के लिए अच्छा है। यह खुद को मजबूत बने रहने में मदद करने का एक शानदार तरीका है। परिवार, यहाँ तक कि अजनबियों की मदद करने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे तनाव के प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी मदद नहीं, छोटी छोटी मदद भी की जा सकती है। खुशियों का आनंद लें। यदि आप कठिन समय में मजबूत बने रहना चाहते हैं तो आपको छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना सीखना होगा। एक तारों भरी रात, एक चमकीला फूल, चिड़िया का गाना और बच्चे की हंसी में खुशी मिल सकती है। इससे बुरे वक्त का ध्यान नहीं रह पाएगा। अपनी ताकत को कठिन समय में ही खोजा जा सकता है। और आखिर में नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नकारात्मक विचारों को खुद से दूर रखना मजबूत बने रहने का सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। इस बारे में सोचें कि नकारात्मक भाव को कैसे दूर रखा जा सकता है। अतीत से आप सिर्फ सीख ग्रहण करें, उसमें रहें नहीं। हार के बारे में नहीं सोचें, वर्तमान में जिएं। और दोस्तों, यकीन मानिए, जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाएगा उसे कभी कोई चिंता नहीं सताएगी। हम सभी जीवन के किसी न किसी मोड़ में इस बात को समझ पाते हैं कि हम न भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता कर सकते हैं और ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचकर उदास हो सकते हैं। हम जो कर सकते हैं वो है अभी इस वक्त की जिंदगी, इस वक्त के समय को जीकर खुश रह सकते हैं। तो बस यही तरीका है अपने जीवन को सुखमय बनाने का और किसी भी प्रकार की चिंता को छोड़ पाने का। दोस्तों, अब हम शो में आगे बढ़ेंगे और अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और इस कहानी का नाम है घंटी बिल्ली की। हर जीव को धरती पर जीवन व्यतीत करने के लिए 3 वस्तु की सख्त जरूरत होती है। वो है अन्न, पोशाक एवं गृह। ऐसे ही जीव की गिनती में चूहे भी आते हैं। शहर के एक बड़े से मकान में चूहों की फौज ने अपना डेरा डाला हुआ था। इस मकान में सभी चूहे खाने के लिए दौड़ते रहते। उन्हें आसानी से भोजन की प्राप्ति भी हो जाती। पेट भर भर के अब वो मोटे ताजे हो गए। हर वक्त हंसी खुशी रहते। बड़े आनंद से जीवन का पहिया आगे की तरफ बढ़ रहा था। तभी उनकी खुशी का पता उनके सबसे बड़ी दुश्मन बिल्ली को पता चल गया। बिल्ली इस मकान में उन चूहों का शिकार करने पहुंच गया। वो जैसे ही खिड़की से घर के अंदर प्रवेश किया, सभी चूहे अपने बिल में प्रवेश करने लगे। इनकी भाग दौड़ से बिल्ली को ज्ञात हुआ कि इस मकान में उसके भोजन का पूर्ण तैयारियां किया जा चुका है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। उसने इसी मकान पर रुकने का निर्णय किया। चूहों का शिकार करने के लिए बिल्ली अंधेरे में छिप जाती। जैसे ही चूहे अपने बिल से बाहर की ओर भोजन खाने के लिए निकलते, इसी मौके का फायदा उठाकर बिल्ली उन्हें पकड़ लेती और अपना भोजन बना के खा जाती। अब चूहों में भय का मंजर हावी होने लगा। चूहों की संख्या हर दिन घट रही थी। चूहों ने सभा बुलाई जिसमें इस बात की चर्चा हुई कि बिल्ली के आतंक से कैसे बचा जाए। सभी चूहों ने अपना ज्ञान पेश किया, परंतु किसी की भी योजना में कोई चूहा आश्वस्त नहीं था। इस पर एक बुजुर्ग चूहे ने कहा कि यह तो सत्य है कि हम बिल्ली को ना भगा सकते हैं और ना ही उसे हरा सकते हैं। हमें ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिससे वो खुद ब खुद हार मानकर चला जाए। इसके लिए हम एक युक्ति निभा सकते हैं। अगर हम बिल्ली के गर्दन पर घंटी टांग दें, जब वो अंधेरे में हमें शिकार करने के लिए हमला करेगा तो घंटी की ध्वनि से हम सतर्क होकर अपने बिल में पहुंच सकते हैं। यह युक्ति सुनकर सभी चूहे खुश हो गए, जश्न मनाने लगे। उन्हें लगने लगा कि हमारी जिंदगी फिर से उल्लास से भरपूर हो जाएगी। यह जश्न देख वो बुजुर्ग चूहा फिर से बोला, अरे तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है क्या? अभी हमने बिल्ली को हराया नहीं है और ना ही अपनी युक्ति को अंजाम दिया है।
पहले यह सोचो कि बिल्ली के गर्दन पर घंटी कौन बांधेगा। यह सुनकर सभी चूहे भौचक्के रह गए, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी अचानक से बिल्ली के हमले की आवाज आई और उसने एक चूहे को अपना शिकार बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक परिणाम नहीं आता है उससे पहले कभी कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए, और किसी भी युक्ति को तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक उसे अंजाम ना दे दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अब वक्त हो चला है कि मैं आप सभी से इजाजत ले लूं, लेकिन मैं जानता हूँ आप इंतजार कर रहे हैं रोचक तथ्य का। तो पहले आपको रोचक तथ्य सुना दूं, फिर लूंगा आप सभी से इजाजत। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मानव जांघ की हड्डियां जो है, हमारे जांघ की हड्डियां कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती हैं। हमारी जांघें जो होती हैं वो बहुत बहुत मजबूत होती हैं, कंक्रीट से भी ज्यादा। यह है ना खुशी की बात। इसीलिए आप दौड़ धूप कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और खेल कूद कर सकते हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा। और ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी जांघें और मजबूत हो जाएंगी। दोस्तों, इसी मजबूती के साथ मैं लेने वाला हूं आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.